कंप्यूटर कुछ हार्ड है क्योंकि कंप्यूटर ओ लेवल और ट्रिपल सी के सिलेबस से पूछा गया था, क्योंकि उसमें पाइथन का 10 से 12 क्वेश्चन का वेटेज था। उसके बाद टेक्निकल में भी एडवांस नहीं पूछे गए थे, बस खाली मॉडल क्वेश्चन था। उसके बाद सिलेबस से ही क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं था। लेकिन जो कंप्यूटर इस बार हार्ड बनाया गया है, जो 8 नवंबर की। हेलो दोस्तों, मैं स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब में टेस्ट पेट यूट्यूब में। दोस्तों आप सब अच्छे होंगे और यूपीएससी टीचर के एग्जाम दे रहे होंगे, क्योंकि आपका यूपीएससी टीचर का एग्जाम स्टार्ट हो गया है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारा जो यूपीएससी टीचर का जो 8 नवंबर को सेकंड शिफ्ट का पेपर था, आखिर वो कैसा आया था। तो वीडियो को पूरा वॉच करना, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो काफ़ी अच्छी आपके लिए रहने वाली है। जो आगे वाले आपके एग्जाम होने जैसे वहाँ पर जो 17 तारीख का पेपर है, तो वीडियो में पूरा वॉच करना। तो आप बात करेंगे वीडियो में जो 8 नवंबर सेकंड से का पेपर था, आखिर कैसा था, लो था, हाई था, उसमें पूरी बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा वॉच करना। स्पेशल टीजी2 जो है आपकी जो पेपर बना रहा है, पेपर थोड़ा मॉडरेट बनाया हुआ है। उसके बाद उसमें और टेक्निकल में जो टेक्निकल होते हैं, टेक्निकल में आपकी सिंपल क्वेश्चन नहीं आ रही। आपकी टेक्निकल में जो है वहाँ पे एक कथन वाइज क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि कथन के साथ दिया गया है कि उसमें आपका टोटल क्या क्या सही रहेगा। उसके बाद वही बात करेंगे कंप्यूटर, जो हमारा 20 नंबर पासिंग मार्क्स होता है, इसमें 50 टोटल क्वेश्चन होते हैं और उसमें हमको 20+ मार्क होता है जो हमें पास होते हैं। उसके बाद ही हमारी आगे कापी जाके वो जचती है। तो वहाँ पे जो क्वेश्चन यूपीपीसीएल बना रहा है कि कंप्यूटर में, वहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी हार्ड बना रहा है। हार्ड मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब हार्ड है, लेकिन हम वहाँ उसको पढ़े नहीं है। वहाँ पे क्या हुआ है, जो हमने पढ़ाई की हुई है कंप्यूटर में, वो हम बेसिक इनपुट आउटपुट हार्डवेयर और मेमोरी यूनिट, उसके बाद नेटवर्किंग हो गया, हमारा जो MS ऑफिस है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा उठाता था। क्वेश्चन पिछली बार वाले जो एग्जाम है वहाँ भी यूपीपीसीएल टीजी2 कंप्यूटर में यहाँ से क्वेश्चन उठाता। लेकिन इस बार क्या, इस बार वो जो क्वेश्चन उठाया वहाँ पे ओ लेवल ट्रिपल सी को मिला के मिक्सचर करके क्वेश्चन पूछा है। जैसे कि वहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कंप्यूटर में, वो है पाइथन। वहाँ पे पाइथन कितना वेटेज आया है कि मान के चलो 10 या 12 क्वेश्चन पाइथन सही आ रहे हैं। तो मेरा जो एग्ज़ाम हुआ था मेरा 8 नवंबर को, और सेकंड मीटिंग थी हमारी, मतलब दूसरी शिफ्ट में हमारे पेपर हुआ था। तो उसमें बताएंगे आखिर उसका मतलब क्या, कैसा जो उसका विश्लेषण है पेपर का, कैसा करते हैं कि आखिर यूपीपीसीएल टीजी2 में जो 8 नवंबर दूसरी शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आखिर जो उसका पेपर का लेवल था आखिर कैसा था। हाँ दोस्तों, जो हमारा जो 8 नवंबर का जो हमारा सेकंड मीटिंग पेपर था, उसमें क्या था, उसमें जो कंप्यूटर के क्वेश्चन बनाए गए थे 50 क्वेश्चन, उसमें पाइथन का वेटेज ज़्यादा था। वहाँ पे मतलब 10 to 12 जो है 10 से 12 क्वेश्चन पाइथन के थे। उसके बाद उसमें नेटवर्किंग का था। नेटवर्किंग के बाद उसमें भी क्या थे, ऑप्शनल क्वेश्चन, जैसे कथन जैसे होते नहीं है टेक्निकल में, अपने टेक्निकल में होता है कथन वाइज होता है, तो वैसे उसमें भी था। वहाँ पे मतलब क्या क्या सही है, वहाँ पे टोटल करके वहाँ पे उसको आंसर करना था। तो सेम ऐसे ही आया है यूपीपीसीएल का जो कंप्यूटर का क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर में हार्ड आया है, हार्ड मतलब आया ही है, क्योंकि मॉडरेट क्वेश्चन किया है। उसके बाद सिलेबस से बाहर क्या है, हम उसको मतलब पढ़े नहीं है ना, क्योंकि वो ओ लेवल का है। उसके ओ लेवल, उसके बाद वहाँ पे ट्रिपल दोनों मिक्सचर करके बनाया गया है। और उसके बाद कंप्यूटर में इसी का ज़्यादा बेटे इसी तरह के पेपर है, वो मतलब हार्ड बनाया गया है। उसके बाद अब बात करेंगे टेक्निकल की, टेक्निकल कहाँ से ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो टेक्निकल में मान के चलो, टेक्निकल में आपको ऐसे 3-4 क्वेश्चन बताऊंगा जहाँ से मतलब पेपर उठा रहा है। बाकी अगर पूरी वीडियो चाहते हो तो मतलब कि कल परसों तक आपकी वीडियो आ जाएगी, जिसमें आपको टोटल 50 क्वेश्चन बताएंगे जो यूपीपीसीएल टीजी2 के 8 नवंबर को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। उसकी वीडियो एक प्रॉपर आपको ये एक व्हाइट बोर्ड पे मतलब मैं प्रोसेस पूरा उसका जो विश्लेषण है एनालिसिस करके दिखाऊंगा। तो इसके बाद ये वीडियो आएगी। तो जैसे उसमें जिसमें पूछा गया था, टेक्निकल में पूछा गया था, टेक्निकल में भी मॉडरेट क्वेश्चन बना के पूछा गया था। लेकिन इसमें जो 8 नवंबर सेकंड शिफ्ट में, उसमें पावर सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। मतलब पावर सिस्टम का क्वेश्चन आया ही नहीं था। जिसमें जो होता है ना जल उत्पादन, उसके बाद जल उत्पादन हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर पावर प्रोडक्ट, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। और पावर ट्रांसमिशन में भी 1-2 क्वेश्चन आया था। और इलेक्ट्रॉनिक का बेटे थे, इलेक्ट्रॉनिक में 5-6 क्वेश्चन आए थे, जिसमें 1-2 न्यूमेरिकल भी आए थे। और बात करते हैं बेसिक का, बेसिक में भी थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन बनाया गया था। तो बेसिक में भी 5-6 क्वेश्चन आए थे। मतलब बेटे सबका था, थोड़ा थोड़ा बहुत सबका था। लेकिन पावर सिस्टम का मतलब पावर सिस्टम में वहाँ पे जनरेशन का था, जनरेशन में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। और बात करेंगे यहाँ पे टेक्निकल हो गया, हमारा कंप्यूटर हो गया। अब बात करेंगे हमारा नॉन टेक में क्या क्या था। आखिर नॉन टेक, तो नॉन टेक में जो था, हिंदी तो एकदम सरल आई थी। हिंदी में अगर आप शुरुआत से ही आप टीजी2 का अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हिंदी कुछ नहीं है। हिंदी आप नॉर्मल है, सिर्फ वही तत्सम तस्बा होता है। उसके बाद उसमें क्या होता है शुद्ध अशुद्ध वाक्य आया था, जो आप अच्छे से कर ले जाएंगे। तो हिंदी तो आपका ईजी आया था। बात करेंगे इंग्लिश में। इंग्लिश में आपको चैप्टर वाइज दिया गया था, जैसे कि गद्यांश दिया गया था, तो उसको पढ़ने के बाद वहाँ से आंसर करना था। वहाँ पे वो 11 से 15 था, मतलब बस सिनोनिम्स आया था, एंटोनिम्स आया था, आर्टिकल भी आया था वहाँ पे। उसके बाद एक आइडियम पाराज आया था, मुहावरा आया था। तो इंग्लिश में भी ज़्यादा भी, इंग्लिश में थोड़ा मतलब हार्ड मान के चलो आई थी, लेकिन उतना हार्ड नहीं थी जो आप नहीं कर पाएंगे।
और जीएस में भी आया था। जीएस में तो वही संविधान क्वेश्चन ज़्यादा उठाया गया था, संविधान का हो गया था, अनुच्छेद का हो गया था। और जीके में आया था, जीके में यही आया था कि जो मतलब कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय बैंक है वो अभी तक टोटल कितनी बैंक को अलंकृत कर दिया गया है, मतलब टोटल कितनी बैंक हमारी है। और उसके बाद एक किताब का नाम आया था वहाँ पे। तो मान करते हमारी भी रीजनिंग है, हमारी रीजनिंग है तो रीजनिंग भी हमारा थोड़ा मॉडरेट नहीं आया था, मतलब सिंपल आया था। वहाँ पे था एक संबंध का था, संबंध क्वेश्चन आया था 2। उसके बाद एक आया था वहाँ पे कोडिंग का 3-4 क्वेश्चन था, कोडिंग का आया था। उसके बाद और सीरीज से क्वेश्चन आया था, सीरीज का भी क्वेश्चन आया था। उसके बाद अल्फ़ाबेट का जो वहाँ पे था वो भी आया था, उसमें भी युग में आया था। और उसके बाद बेन सेक्सुअलॉजी में सदस्य भी आया था, वहाँ पे 2 क्वेश्चन आया था। तो टोटल यहाँ पे इतना का वेटेज था वहाँ पे हमारा टेक्निकल, नॉन टेक, उसके बाद कंप्यूटर। तो भाई कंप्यूटर में आप अच्छे से आपको कंप्यूटर तैयार करके जाना है। ऐसा नहीं है कि आप पिछली बार की तरह कंप्यूटर तैयार करके जाएँ और आप ये ऐसा करें कि हम मतलब 50 में से 20 नंबर या 25 नंबर हम ले आएंगे, ऐसी याद नहीं होगा। आपको पाइथन अगर नहीं आए तो अगर आपके पास अगर टाइम बच रहा है, मान लो आपके पेपर अगर 17 तारीख को है तो आपके लिए काफ़ी टाइम है। अगर आज 17 को है फिर 10 को है तब भी आपके लिए टाइम बच जाता है, लेकिन आज 17 को अगर है पेपर तो आपके लिए ज़्यादा टाइम है। तो आप पाइथन को एक बार देख लें, समझ में ना आए लेकिन थोड़ा बहुत एक बार देख लें। उसके बाद और जो आप टॉपिक पढ़ चुके हैं उसी को पढ़ें, ज़्यादा कहीं आगे पीछे भागने की कोशिश मत करें। बस खाली क्या है, आप जो भी पढ़े हैं कंप्यूटर में, नॉन टेक में, टेक्निकल में, उसको रिवाइज करते रहें। रिवाइज करना, बस नया कुछ नहीं पढ़ना है। जो भी है उसको एकदम कंठस्थ कर लेना है। उसी में से अगर आप उसी में से आपका क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है कि आप बाहर से आएगा, उसी में से आएगा। बस उसको 1 2 3 बार, जितनी बार आपको टाइम है उससे इतनी बार रिवाइज कर ले, एकदम कंठस्थ तैयार कर ले। पेपर कितना भी घुमाएगा लेकिन आपका क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप कहीं से भी क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो ये बात करते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन जो है मॉडरेट आ रहा है। अगर आप अच्छे तैयारी किए हैं, अगर आप पूरा अपना जितना, जब पेपर की डेट आने के पहले आप पहले से आप तैयारी कर रहे हैं, आपको 1.5 साल या जब भी मतलब कि जितना टाइम हो गया है, अगर आप पूरी तरह 1 2 3 बार रिवीजन कर चुके हैं ना, आप फाइनल सिलेक्शन लेके रहेंगे। क्योंकि पेपर इतना मुश्किल भी नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप तैयारी आपकी सॉलिड है, आपकी निरंतरता आपकी तैयारी में है और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो आप पेपर अच्छे से बीट कर पाए। बात करते हैं कि अगर पावर सिस्टम नहीं आया, जनरेशन नहीं आया, तो क्या हम जनरेशन नहीं पढ़े? नहीं, ऐसा नहीं भाई, जनरेशन भी पढ़ना है आपको। जितना भी टॉपिक है यहाँ पे, टोटल 7 टॉपिक यहाँ पे टेक्निकल में है, सब पढ़ना है। अगर 8 नवंबर सेकंड शिफ्ट नहीं आया तो क्या ज़रूरी है कि 9 नवंबर को 10 नंबर को नहीं आएगा? उसमें भी आएगा ना। क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि जो हमारा सिलेबस में है, सिलेबस से क्वेश्चन उठाएगा वो पेपर। तो आपको पूरा टोटल सिलेबस को तैयार करना है, सिलेबस पूरा आपको कंठस्थ करना है। कंप्यूटर आपको अच्छे से देख के जाना है। कंप्यूटर में जो भी अच्छे टॉपिक है, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS ऑफिस का, उसको अच्छे से करना है। और हिंदी में आपको, हिंदी तो बेसिक है लेकिन हिंदी में आपको तैयार कर लेना है। पिछली बार देखो क्या काव्य गद्यांश पद्यांश आएगा इसमें, रचना, तो इसको भी आपको तैयार करना है। ऐसा नहीं कि हिंदी आपकी बहुत मतलब कि अच्छी है तो हिंदी को अच्छे से करना है। ऐसा नहीं है कि हिंदी मतलब सरल है तो सरल है, हिंदी मत पढ़े, हिंदी पढ़ के जाओ। कंप्यूटर पढ़ो भी, कंप्यूटर तो पढ़ना ही है भाई, अनिवार्य 20 नंबर। उसके बाद वहाँ पे GS GK भी देख लो, अगर आपका टाइम है तो संविधान जो भी है उसमें जो आर्टिकल हैं, जो अनुच्छेद है, उसको देख लो। और इंग्लिश में अगर आपको आपको इंटोनेशन अगर याद हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो उतना इंग्लिश को, मतलब इंग्लिश में अगर टाइम नहीं है आपका, टाइम ज़्यादा मत दो। बस एक्टिव पैसिव थोड़ा ध्यान कर लो, डायरेक्ट ध्यान कर लो उसमें क्या क्या ट्रिक है। उसके बाद आप टेंस को भी थोड़ा याद कर लो, तो आप इंग्लिश वहाँ पे थोड़ा कर सकते हो। 15 में से आप अगर 5-6 क्वेश्चन करते हो तब भी इंग्लिश सही है। तो अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं हमारा 3 तारीख को, 7 तारीख को, 8 तारीख को, जितने वहाँ पे पेपर हुए हैं, जो उसका पैटर्न है वो मॉडरेट भी आ रहा है, ईजी भी आ रहा है, उसके बाद हार्ड भी आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि कोई पेपर हमारा अगर हार्ड बना तो हार्ड ही बनेगा। तो जितने भी शिफ्ट हैं उसका पेपर उस हिसाब से बन रहा है कि कैसा क्या है। जब मतलब अगर फर्स्ट मीटिंग में हार्ड बना है तो सेकंड मीटिंग बना, ऐसा कोई नहीं है। तो जिस भाइयों का भी जिसका भी TG2 वालों को पेपर नहीं हुआ तो घबराना नहीं है, टाइम भी आपके पास पूरा है। जो भी आपके पास अभी टाइम बच रहा है उसमें आपको बस खाली पिछली बार का जो आप पढ़े हैं 2 साल में, 1.5 साल में, उसको रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ करना, नया कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस उसको अच्छे से कंटेस्ट कर लो, उसी में से आपका क्वेश्चन आएगा और उसी में से आप अच्छे से अच्छे मार्क करके फाइनल सेक्शन भी ले सकते हैं। कहीं आपको नहीं जाना है, बस खाली आपको पुरानी को जो आप पढ़ चुके हैं उसी को रिपीट करना, रिवीजन करना है, उसको अच्छे से तैयार करना है। जैसे कि टेक्निकल में आया था हमारा IGBT, जैसे 1 2 क्वेश्चन बता देते हैं। जैसे IGBT स्रोत है, IGBT क्या है, ये वोल्टेज स्रोत है, धारा स्रोत नहीं है, वोल्टेज स्रोत है। तो ऐसे क्वेश्चन आया था, तो मैं क्वेश्चन को अभी तो मैं भाई मतलब अभी दोस्त के रूम पे आया हूँ, वहाँ पे पेपर देने के बाद मैं सीधा सुबह यहीं चला आया था। तो अभी जब घर पे जाऊँगा तो वहाँ से आपको मतलब जो भी यहाँ पे मतलब टोटल यहाँ पे 50 क्वेश्चन टेक्निकल के हैं, वहाँ से मैं आपको वहाँ पे आऊँगा, उसके बाद दिखाऊंगा आप मतलब कैसे कैसे मॉडरेट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उस वीडियो को जरूर देखना, इस वीडियो को भी देखना। और उसके बाद अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो
और अपने भाई दोस्तों जो भी आपके रिलेटिव हैं जो भी टीचर की तैयारी कर रहे हैं उनको आप वीडियो पर जरूर भेजें, क्योंकि अगर फाइनल एग्ज़ाम में जाने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो मिलते नई इसी तरह के नई वीडियो में। जो पेपर क्लासेस है 8 नवंबर सेकंड शिफ्ट वाला, उसमें आपको 1-2 दिन वीडियो आ जाएगी, तो अच्छे से उसको अच्छे रीड करना और आने वाले एग्ज़ाम में आप अच्छे से मार्क कर पाएँ, यही हम सबकी दिली इच्छा है। और 100% आप सिलेक्शन लें। और किसी के बहकावे में ना रहे, पेपर हार्ड आ रहा है, पेपर मॉडरेट आ रहा है, बस अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट उसको क्लियर करें और अच्छे से पेपर में तैयारी करें। ज़्यादा एक्स्ट्रा कहीं भी आपको टेंशन नहीं लेना है, बस पेपर में जाओ, एग्जाम हॉल में जाओ और अच्छे से पेपर दो, आपका रिजल्ट 100% बनेगा। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।